metals metals and non-metals चैप्टर आप पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स मीन्स जो मेटल्स हैं ये नेचर में किस स्टेट में या किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली ये कैसे पाए जाते हैं और फिर हम कैसे इन मेटल्स को नेचर से ऑब्टेन करते हैं, इनके नेचुरल स्टेट को, फिर कैसे हम इसे रिफ़ाइन करते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्योरीफिकेशन करके फिर इसे अपने यूज़ के लिए इसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आपको इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम अकरेंस की बात करेंगे कि मेटल्स जो हैं ये नेचर में किस तरह से अकर करते हैं, हाउ डू मेटल्स अकर इन नेचर, और फिर नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स। Occurrence of metals। देखिए मेटल्स जो हैं जनरली इसके पहले भी आपको बताया गया था कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं ये जनरली अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो आपको वहाँ बताया गया था ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इसी तरह से अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एल्युमिनियम के अलावा फिर आपका और भी मेटल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका भी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में एक कंसिडरेबल परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन इन सब में एल्युमिनियम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। और भी मेटल्स अर्थ क्रस्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सी वाटर भी है। सी वाटर भी मेटल्स का एक सोर्स है। कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो मेटल्स हैं ये सोल्यूबल सॉल्ट्स के फॉर्म में NaCl, MgCl2 इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट्स के फॉर्म में सी वाटर में ये प्रेजेंट रहते हैं। और सी वाटर से भी हम इन मेटल्स को, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेनली मेटल्स के अगर हम सोर्स की बात करें तो दो सोर्स हैं। कौन कौन से? अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। अब जो मेटल्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या सी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मेटल्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं? तो इसको समझने के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से आप इजली इसे समझ सकते हैं कि मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में आपने देखा कि आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में आप मेटल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स।
तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आपके पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं आप जान रहे हैं कि ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये जनरली क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में एग्जांपल आप कह सकते हैं जिंक है, आयरन, निकिल, लेड। जिंक, आयरन, निकिल, लेड, तो ये जो मेटल्स हैं ये जनरली ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जनरली इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ये जनरली सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। ये ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड कैटेगरी आपकी है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के केस में आप क्या कहेंगे? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जनरली इसमें जैसे कॉपर है और सिल्वर है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये जनरली इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कॉपर और सिल्वर है, ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता ही है, इसके अलावा ये कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर, सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है, सल्फाइड्स के फॉर्म में ये कॉपर और सिल्वर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो कॉपर और सिल्वर ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये फ्री स्टेट में नेचुरली पाए जाते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं आपके लिए, आपको एक आइडिया डेवलप हो रहा होगा। मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में आप मेटल्स को 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आप कौन कौन से एग्जांपल देख सकते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये मेटल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी हो जाएगी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में एग्जांपल जिंक, आयरन, निकिल, लेड, ये जो मेटल्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ऑक्साइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में या सल्फाइड्स के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट
करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी आपकी है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आपके एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये मेटल्स हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये मेटल्स जो हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कॉपर और सिल्वर जो है ये फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता ही है, एज वेल एज इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। ये कंबाइंड स्टेट फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही हैं, एज वेल एज साथ साथ ये कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि मेटल्स जो हैं नेचुरली नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं। और सोर्स आपको बताया गया कि इसका जो मेजर सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट है। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो सोल्यूबल सॉल्ट्स के फॉर्म में सी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब दो टर्म्स यहाँ पे इसी से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, वो उसकी मीनिंग आपको समझनी है। मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स। व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर ओर्स? मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स में अब आगे आप देखिए, ऊपर अभी तक आपने क्या देखा कि जो मेटल्स हैं ये नेचुरली जनरली ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये जिस भी फॉर्म में, जिस भी एलिमेंट्री स्टेट में ये नेचर में अकर करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसी नेचुरल स्टेट को, एलिमेंट्री स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो जैसे आप कोई मेटल है, जनरली मेटल्स जो हैं ये ढेर सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। तो ये सभी क्या हैं? उनके मिनरल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? मिनरल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आप समझेंगे कि जो मिनरल्स हैं, सारे मिनरल्स एक्चुअली ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। सारे मिनरल से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिनरल्स ऐसे हों जिसमें मेटल का बहुत ही लेस कंसंट्रेशन हो, बहुत ही लेस अमाउंट में मेटल प्रेजेंट हो, या उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हों जिनको रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। हाँ, और इसके अलावा हो सकता है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो, उसका एक्सट्रैक्शन, उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रॉफिटेबल ना हो या वो इकोनॉमिकल ना हो। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली या कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है, तो जनरली मिनरल्स क्या हैं? जिस भी नेचुरल स्टेट में कोई मेटल एग्जिस्ट करता है, वो चाहे ऑक्साइड्स के फॉर्म में हो, कार्बोनेट्स के फॉर्म में हो, क्लोराइड्स के फॉर्म में हो, सल्फाइड्स के फॉर्म में हो, किसी भी, या फ्री स्टेट में हो, किसी भी नेचुरल स्टेट में मेटल अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मिनरल। लेकिन वो मिनरल जिससे हम मेटल को
कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या बोलेंगे? ओर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देते हैं, मिनरल्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मिनरल द नेचुरल मटेरियल्स द नेचुरल मटेरियल्स, या आप इस तरह से लिख सकते हैं द elementary state in the form of which the metals occur in nature are called minerals। ठीक है, और के लिए आप क्या लिखेंगे? द मिनरल from which the metal can be extracted the mineral from which the metal can be extracted conveniently and economically is called an ore। तो ये जो दो डेफिनेशन हैं, इससे हमें एक फैक्ट यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसका मतलब ये है कि ऑल ओर्स आर minerals but all minerals are not ores। ये एक फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, इसी में देखिए दो टर्म और यूज़ होते हैं, इसको भी आप जानते रहिए। कभी कभी ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में ये सब भी आ सकते हैं। दो वर्ड्स और हैं, एक इसको बोलते हैं गैंग। ठीक है, एक वर्ड यूज़ होता है जनरली, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है गैंग, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स, ये क्या है? ये एक वर्ड यूज़ होता है गैंग और मैट्रिक्स। तो इसकी भी मीनिंग आप जानते रहिए कि देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओर्स हैं या जो मिनरल्स हैं, ये हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं, जिसके कारण से इन मिनरल्स में ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ढेर सारी अर्थी और सैंडी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और इसी इम्प्योरिटीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी आप जानते रहिए। यहाँ पे गैंग और मैट्रिक्स की मीनिंग क्या है कि द अर्थी, सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज़। ठीक है, द अर्थी, सैंडी एंड रॉकी impurities the earthy, sandy and rocky impurities associated with the mineral are called, जो कि मिनरल्स के साथ प्रेजेंट होती हैं अर्थ क्रस्ट में,
प्रेजेंट होती हैं। इसी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। रॉकी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो ये एक टर्म है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स और उनके ओर्स भी याद रखने हैं। कुछ कॉमन मेटल्स हैं और उनके ओर्स के नेम, उसका केमिकल नेम और फार्मूला, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। यहाँ पे हम कुछ मेटल्स के नेम, उनके ओर्स के नेम, केमिकल नेम और उसका फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। आपकी बुक में भी होगा, वहाँ पे आप इसको याद करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये याद रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मेटेलिक ओर्स, इम्पॉर्टेंट मेटेलिक ओर्स। ठीक है, तो देखिए सोडियम अब मेटल है। सोडियम मेटल के ओर को क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, ओर का नेम क्या है, रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, और इसका केमिकल नेम है, ये ओर है, यहाँ लिख दे रहे हैं ओर। केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम ओर, और इसका केमिकल नेम एंड फार्मूला, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सोडियम है, सोडियम का और क्या है, रॉक सॉल्ट। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड, और फार्मूला आप जानते ही हैं, NaCl। ठीक है, इसी तरह से सोडियम के बाद आप एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। ढेर सारे मेटल्स आपकी बुक में टेबल बना हुआ होगा, वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ कुछ कॉमन मेटल्स के और उनके केमिकल नेम, फार्मूले हम आपको बता रहे हैं। एल्युमिनियम का जो कॉमन ओर है, इसका नेम है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। और इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता है, Al2O3 डॉट, हाइड्रेटेड है तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एल्युमिनियम के बाद आयरन है, आयरन जनरली ये इसके दो ओर्स हैं, आयरन पायराइट, हीमेटाइट। ठीक है, एक और है इसका हीमेटाइट। ठीक, दूसरा है आयरन पायराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट भी आयरन का और होता है। तो यहाँ पे हम दो और मेंशन कर दे रहे हैं, आयरन पायराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट भी आयरन का और होता है। हीमेटाइट का केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी होती है 3, तो इसको ऐसे लिख देंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, और फार्मूला आप समझ रहे हैं, Fe2O3। आयरन पायराइट है आयरन सल्फाइड। आयरन पायराइट का कॉमन नेम, केमिकल नेम है आयरन सल्फाइड। फार्मूला इसका है FeS2। मैग्नेटाइट जो है, इसका फार्मूला हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट कॉमन मेटल है आपका जिंक है, जिंक का और है
जिंक का जो इम्पोर्टेंट ओर है वो है कैलामाइन, और इसका केमिकल नेम है जिंक कार्बोनेट, फार्मूला Zn CO3। एक और इसका और है जिंक ब्लेंड, और ये सल्फाइड और है, केमिकल नेम जिंक सल्फाइड, फार्मूला Zns। इसी तरह से आपका कॉपर के भी और होते हैं, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पाइराइट है, ठीक है। कॉपर ग्लांस, ठीक है, इसको बोलेंगे, इसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फाइड। इसकी वैलेंसी यहाँ पे कॉपर की होती है 1, कॉपर सल्फाइड, फार्मूला हो जाएगा Cu2S। और दूसरा है आपका कॉपर पाइराइट, ठीक है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कॉपर आयरन सल्फाइड। यहाँ पे देखिए आयरन रिप्रेजेंट होता है, ऊपर आपने देखा था आयरन पाइराइट, इसी तरह से यहाँ कॉपर पाइराइट, इसको बोलेंगे कॉपर आयरन सल्फाइड, और इसका फार्मूला होगा CuFeS2, ठीक है। इसी तरह से कॉपर का कार्बोनेट और भी होता है, जिसे बोलते हैं मेलाचाइट, MALACHITE, मेलाचाइट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3.CuOH. और भी कॉपर के ओर्स होते हैं, क्यूप्राइट कॉपर का और होता है क्यूप्राइट, जिसका केमिकल नेम है कॉपर ऑक्साइड, वहाँ उसका फार्मूला होता है Cu2O। मरकरी का और है सिन्नेबार, और इसका केमिकल नेम है मरकरी सल्फाइड सिन्नेबार, HgS, फार्मूला HgS। सिल्वर अर्जेंटाइट, सिल्वर का और है अर्जेंटाइट कंपाउंड, केमिकल नेम इसका है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। इसी तरह से लेड का और है गैलेना, GALENA, गैलेना, और इसका केमिकल नेम है लेड सल्फाइड, फार्मूला है PbS, ठीक है। तो आपको बता दे रहे हैं, आगे आप लिख सकते हैं सिल्वर अर्जेंटाइट, फार्मूला Ag2S, केमिकल नेम सिल्वर सल्फाइड, मरकरी और का नेम है सिन्नेबार, CINNABAR, सिन्नेबार, केमिकल नेम है मरकरी सल्फाइड, HgS, ठीक है। और इसी तरह से आपका लेड गैलेना, ये भी सल्फाइड और है, लेड सल्फाइड, फार्मूला PbS। तो ये इतने ओर्स आप, कुछ कॉमन मेटल्स हैं, इनके ओर्स आप याद रखेंगे, और भी आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए गए होंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ आपको ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में समझना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो ओर्स हैं, मेटल्स के ओर्स हैं, उन ओर्स से कैसे मेटल को हम ऑब्टेन करेंगे, और इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट। तो ओर्स से मेटल को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मीन्स सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए ही एक वर्ड और यूज़ करते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं,
मेटलर्जी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जो भी प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जानते रहेंगे। मेटलर्जी, मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ extraction, the process of extraction of metals from their ores, and from their ores followed by refining, followed by from their ores followed by refining is called metallurgy, is called metallurgy। तो डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब कि मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करने में डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। अब आपको इन प्रोसेस के बारे में पहले समझना है कि जनरली किसी भी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, जनरली 3 प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं किसी भी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 3 प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से यहाँ लिख दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। अभी तक तो आप केवल डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग समझ रहे थे, अब आगे आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे मेटल्स को आप उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ होंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपको मेटल्स बताए गए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग टाइप्स के मेटल्स के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो यही आपको कैच करना है। इसको आप बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले तो हम यहाँ पे प्रोसेस देखें कि कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं इन जनरल। द 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, the 3 main processes involved in the extraction of, the 3 main processes involved in the extraction of any metal, in the extraction of any metal are, कौन कौन से प्रोसेस हैं? फर्स्ट प्रोसेस आपका है एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं, एनरिचमेंट। अभी हम आगे ये सब एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप प्रोसेस के नेम देखिए। एनरिचमेंट ऑफ द ओर, या इसी को क्या बोलेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एनरिचमेंट ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, extraction of the metal from the concentrated ore। अब ये जो स्टेप है इसमें देखिए, इसमें 2 सब स्टेप्स हैं। ठीक है, एक है आपका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का मतलब होता है, यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग मीन्स
कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। पहले हम कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और प्रोसेस का नेम है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। दोनों का सेंस अलग अलग है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। और इसी का दूसरा स्टेप है इसमें रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है। और थर्ड स्टेप है आपका रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल। तो इन जनरल मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ये 3 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब वीडियो देखिए लॉन्ग हो रहा है, इसको हम अब इन तीनों ही स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।